द मैट्रिक्स फिल्म तो याद होगी। वो सीन जहां मॉर्फियस नियो को 2 गोलियां ऑफर करता है। या फिर एलॉन मस्क का वो मशहूर बयान कि हम सबके एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जीने की जो संभावना है वो लगभग 99.9% है। हाँ, ये बातें सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी ही लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें इसी विचार की गहराई में ले जाने वाले हैं। सही कहा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर खड़े हैं। एक तरफ हमारे पास निक बॉस्ट्रॉम जैसे आधुनिक दार्शनिकों की सिम्युलेशन थ्योरी है, और दूसरी तरफ भारत का हजारों साल पुराना माया का सिद्धांत। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों जो हजारों साल और मीलों की दूरी पर विकसित हुए, वो एक ही तरफ इशारा करते दिखते हैं। और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है। क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान आज जिस नतीजे पर पहुंच रहा है कि ये दुनिया शायद वैसी असली नहीं है जैसी दिखती है? हाँ, वही बात भारतीय दर्शन में बहुत पहले कही जा चुकी हो। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस सवाल को टटोलते हैं कि क्या हम सब वाकई एक बहुत ही उन्नत वीडियो गेम के किरदार हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से। सिमुलेशन थ्योरी, इसमें सबसे बड़ा नाम तो निक बोस्ट्रोम का ही आता है। उनका तर्क क्या है? मुझे हमेशा से थोड़ा पेचीदा सा लगा है। असल में उनका तर्क बहुत सीधा और तार्किक है। वो कहते हैं कि आज हमारे वर्चुअल रियलिटी गेम्स को ही देख लीजिए। वे हर साल कितने ज्यादा असली लगने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आज से 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत होगी। जाहिर है बहुत ज्यादा। तो यह मानना बिल्कुल संभव है कि उस समय की कोई भी उन्नत सभ्यता ऐसी सिमुलेशन बना सकती है जो हकीकत से इतने मिलते जुलते हों कि उनके अंदर रहने वाले किरदारों को पता ही ना चले। एग्जैक्टली, कि उन्हें पता ही ना चले कि वो एक प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक भविष्य की एक संभावना हुई, लेकिन हम अभी से सिमुलेशन में कैसे हो सकते हैं? यहीं पर उनका असली तर्क आता है, जिसे वो ट्राइलेमा कहते हैं। वो कहते हैं कि इन 3 संभावनाओं में से एक सच होनी ही चाहिए। ओके। पहली, कि सभी उन्नत सभ्यताएं ऐसे सिमुलेशन बनाने की क्षमता हासिल करने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। दूसरी ये कि वे क्षमता तो हासिल कर लेती हैं, पर नैतिक कारणों से या रुचि न होने के कारण ऐसे सिमुलेशन बनाती ही नहीं। या फिर तीसरी, कि हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। बिल्कुल। एक मिनट, तीसरा वाला कैसे? ये थोड़ा समझाइए। सोचिए, अगर कोई सभ्यता ऐसे सिमुलेशन बनाती है तो वो एक नहीं बल्कि हजारों या लाखों सिमुलेशन बना सकती है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में असली वास्तविकताओं की संख्या सिर्फ एक होगी, लेकिन सिमुलेटेड वास्तविकताओं की संख्या अरबों में होगी। अच्छा, तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति, ये सब बस एक बहुत जटिल कंप्यूटर कोड का हिस्सा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी वीडियो गेम के पीछे सिर्फ 0 और 1 का कोड होता है। हाँ, विचार तो यही है। जैसे वीडियो गेम में स्क्रीन पर सब कुछ असली लगता है, लेकिन उसके पीछे का सच सिर्फ गणितीय कोड है। कुछ भौतिक विज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के नियम जिस तरह से गणितीय रूप से सटीक है, वो इस बात का संकेत हो सकता है कि इसे डिजाइन किया गया है। तो विज्ञान हमें एक ऐसी संभावना दे रहा है जो किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है। पर कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के भारत में दार्शनिकों ने एक बहुत ही मिलता जुलता विचार पेश किया था। मैं माया के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। इसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, है ना? ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। माया का अनुवाद अक्सर इल्यूजन यानी भ्रम कर दिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि वेदांत कहता है कि ये दुनिया झूठ है या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसका सही अर्थ नहीं है। वेदांत के अनुसार माया का मतलब है जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेबल या ये माइक असली नहीं है? नहीं, वेदांत के अनुसार इसका एक व्यावहारिक सत्य तो है। ये टेबल आपके लिए और मेरे लिए असली है, हम इसे छू सकते हैं, लेकिन ये इसका परम सत्य नहीं है। अच्छा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है जागृत स्वप्न की अवधारणा। यानी एक ऐसा सपना जो हम जागते हुए देख रहे हैं। सही समझे। सोचिए, जब आप सपने में कोई शेर देखते हैं तो उस पल जो डर लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आता है, वो सब 100% असली होता है। उस सपने की दुनिया में शेर भी असली है और आपका डर भी।
लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है आपको पता चलता है कि शेर तो था ही नहीं। वो सिर्फ मन की एक रचना थी। बिल्कुल। जागने के बाद सपने का सत्य झूठा हो जाता है। इसी तरह वेदांत कहता है कि ये जागृत अवस्था भी एक बहुत लंबा, जटिल और एक तरह से साझा सपना है जिसे परम चेतना देख रही है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो चलिए अब इन दोनों विचारों को आमने सामने रखते हैं। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला कोई कोडर या कोई सुपर इंटेलिजेंस है। वेदांत में इसका समानांतर क्या है? वेदांत में इसी परम सत्ता को ब्रह्म या ईश्वर कहा गया है। वो परम चेतना जिसके संकल्प मात्र से ये पूरी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। यहाँ कोडर की जगह एक जीवित चेतन ब्रह्मांड ले लेता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है ना? एक कोडर तो एक बाहरी सत्ता है जो प्रोग्राम बनाती है और उसे बाहर से दिखती है। हाँ। जबकि वेदांत में ब्रह्म को सृष्टि से अलग नहीं माना जाता, वो सृष्टि ही है। क्या ये एक महत्वपूर्ण अंतर नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण, और यही इन दोनों के दृष्टिकोण को अलग करता है। पश्चिमी सिमुलेशन थ्योरी में एक द्वैत है, बनाने वाला और बनाई हुई चीज। लेकिन अद्वैत वेदांत में बनाने वाला, बनाने की प्रक्रिया और बनाई हुई चीज तीनों एक ही हैं। मतलब ब्रह्म ही खेल का मैदान भी है, खिलाड़ी भी और खेल के नियम भी। बिल्कुल। और ये अंतर आगे चलकर बहुत मायने रखेगा। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। अब एक और तुलना पर आते हैं जो हमारे स्रोतों में दी गई है। एक वीडियो गेम की दुनिया छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। ये उस दुनिया के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और भारतीय दर्शन में संसार के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उनसे भी सूक्ष्म? उनसे भी सूक्ष्म हैं तन्मात्राएं, यानी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के मूल तत्व। और आज की क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कह रही है। अच्छा, कैसे? जब हम किसी भी पदार्थ को उसके सबसे छोटे स्तर पर देखते हैं तो वो ठोस नहीं रहता, वो सिर्फ ऊर्जा की तरंगे या कंपन बन जाता है। तो ये सिर्फ एक आकर्षक तुलना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के दो रास्ते हैं? एक बाहर की ओर यानी विज्ञान, जो पदार्थ को तोड़कर देखता है, और एक भीतर की ओर यानी अध्यात्म, जो चेतना को समझकर देखता है। और दोनों एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। ये निश्चित रूप से गहरा सवाल है। ऐसा लगता है कि दोनों ही रास्ते हमें एक ही सत्य की ओर ले जा रहे हैं, कि जिसे हम ठोस वास्तविकता समझते हैं वो असल में जानकारी या चेतना का एक प्रकट रूप है। एक के लिए ये डिजिटल बिट्स है, दूसरे के लिए ये चेतन ऊर्जा है। चलिए अब इसे और व्यक्तिगत स्तर पर लाते हैं। अगर ये एक गेम है तो इस गेम में हम कौन हैं? हमारे स्रोतों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्लेयर की एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। हाँ, इस उपमा के अनुसार हमारा ये भौतिक शरीर जिसे हम मैं समझते हैं वो इस गेम का हार्डवेयर या अवतार है। ये वो गाड़ी है जिसे हम इस दुनिया में चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये सारे काम करता है, दौड़ता भागता है, अनुभव करता है। ठीक है, अगर शरीर हार्डवेयर है तो फिर हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारी यादें, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही। हमारा मन, जिसमें हमारी सारी प्रवृत्तियां, हमारे संस्कार, हमारी कंडीशनिंग, हमारा सारा डेटा स्टोर है, वो इस गेम का सॉफ्टवेयर है। अच्छा। यही सॉफ्टवेयर तय करता है कि हमारा अवतार दुनिया की अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देगा। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो फिर असली खिलाड़ी कौन है जो रिमोट कंट्रोल पकड़ के बैठा है? वो खिलाड़ी है आत्मा या चेतना, वो साक्षी जो स्क्रीन के बाहर सोफे पर बैठकर इस पूरे खेल को देख और अनुभव कर रही है। और यहीं पर शायद सारी समस्या शुरू होती है। सही पकड़ा। सारी समस्या तब शुरू होती है जब वो प्लेयर यानी आत्मा ये भूल जाती है कि वो सोफे पर आराम से बैठी है। वो खेल में इतना डूब जाती है, इतना तल्लीन हो जाती है कि गेम के अवतार को लगे चोट को अपनी चोट समझने लगती है। गेम में मिली हार को अपनी हार और जीत को अपनी जीत मान लेती है। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे कभी कभी कोई फिल्म देखते हुए हम इतना खो जाते हैं कि किरदार के रोने पर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हाँ, ये अनुभव तो हम सबने किया है। हम पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम तो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। बस वही, अपनी असली पहचान भूलकर खुद को गेम का किरदार समझ लेना ही बंधन है। अच्छा, हर गेम कुछ नियमों पर चलता है, एक एल्गोरिथम पर। जैसे अगर आप गेम में आग में कूदेंगे तो आपके हेल्थ पॉइंट्स कम हो जाएंगे। अध्यात्म में इसका क्या समानांतर है? अध्यात्म में
इसी ऑटोमेटेड सिस्टम को कर्म का सिद्धांत कहा गया है। ये एक ऑटोमेटेड कॉस्मिक कोड है। अच्छा, मतलब यहाँ कोई ऊपर बैठकर हिसाब नहीं रख रहा? नहीं, यहाँ हर क्रिया की एक निश्चित और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये कोई ईश्वर नहीं है जो हिसाब किताब रखता है। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह अपने आप चलता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। और एक और समानता, वीडियो गेम्स में अक्सर अलग-अलग लेवल या अलग-अलग दुनियाएं होती हैं। और हिंदू धर्म ग्रंथों में 14 लोकों का वर्णन है। भूलोक जहां हम हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक वगैरह। इन्हें अलग-अलग रियलिटी सर्वर्स की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल, इन्हें चेतना के स्तर की तरह देखा जा सकता है। आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी या कहें कि आपके कर्म ये तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी चेतना किस सर्वर या किस लोक पर लॉगिन करेगी। तो अगर ये सब एक खेल है या एक सपना है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या गेम को जीता जा सकता है? द मैट्रिक्स में नियो को अनप्लग किया जाता है। उसे एक लाल गोली खाकर सिमुलेशन से बाहर आना होता है। अध्यात्म में इसी अनप्लग होने की प्रक्रिया को मोक्ष या आत्म साक्षात्कार कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। क्या? इसका मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है। इसका मतलब है खेल खेलते हुए ही ये ज्ञान हो जाना कि आप कौन हैं। ये उस पल की तरह है जब आप कोई बहुत इंटेंस गेम खेल रहे हो और अचानक माँ की आवाज आए कि खाना खा लो, और आपको याद आ जाए, अरे ये तो सिर्फ एक गेम है। हाँ, मैं तो यहाँ आराम से बैठा हूँ, मैं स्क्रीन के अंदर नहीं हूँ। बिल्कुल सही उदाहरण है। जिस पल ये एहसास होता है, उसी पल गेम का सुख दुख आप पर असर करना बंद कर देता है। आप गेम खेलते तो हैं, शायद पहले से बेहतर खेलते हैं, लेकिन अब आप उसके गुलाम नहीं रहते। आप गेम के नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। सही। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, यानी अहंकार रूपी प्रोग्राम का बंद हो जाना। आदि शंकराचार्य ने इसे ज्ञान के जरिए समझाया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम चेतना हूँ। हाँ, ये जान लेना ही खेल का अंत है, या कहें कि खेल को सही मायने में समझना है। हमने देखा कि सिमुलेशन थ्योरी और माया का सिद्धांत कितने मिलते जुलते हैं। कोडर और ब्रह्मा, पिक्सेल और तन्मात्राएं, एल्गोरिदम और कर्म। लेकिन अब उस अंतर पर आते हैं जिसे आपने पहले छुआ था और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब सुनने में थोड़ा निराशाजनक या डरावना भी लग सकता है कि हम किसी के बनाए गेम में कैद हैं, किसी अज्ञात शक्ति की कठपुतली हैं। हाँ, क्या भारतीय दर्शन भी इसे इसी तरह से देखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का सबसे सुंदर अंतर है, जिसे आप द गोल्डन ट्विस्ट कह सकते हैं। अच्छा। पश्चिमी सिमुलेशन थ्योरी का विचार थोड़ा ठंडा और मशीनी लगता है। ये हमें एक पिंजरे में होने का एहसास देता है। हाँ, कि कोई हमें अपने मनोरंजन के लिए या किसी प्रयोग के लिए चला रहा है। सही। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारतीय दर्शन इसे लीला कहता है। लीला? लीला का अर्थ है एक दिव्य खेल। यह कोई जेल नहीं है, ये एक खेल का मैदान है। यह किसी बाहरी शक्ति द्वारा हम पर थोपा गया सिमुलेशन नहीं है। तो फिर इसे कौन खेल रहा है और क्यों? अवधारणा ये है कि वो एक परम चेतना यानी ईश्वर, जो पूर्ण है और जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसने खुद को ही अनेक रूपों में प्रकट किया है ताकि वो अपने ही बनाए इस खेल का आनंद ले सके। मतलब हम सब उसी एक चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, जो इस ब्रह्मांडीय खेल का अनुभव कर रही हैं। हम कठपुतलियां नहीं हैं, हम उस परम खिलाड़ी के ही अंश हैं। तो यहाँ अंतिम संदेश बहुत ज्यादा सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाता है। बिल्कुल। खेल से भागने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखने की जरूरत है कि आप खिलाड़ी हैं, खिलौना नहीं। सही। खेल को पूरी तरह से खेलें, उसके हर सुख दुख का अनुभव करें, लेकिन अपनी असली पहचान को याद रखते हुए। खेल का मजा तभी है जब आप जानते हैं कि ये एक खेल है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को एक सवाल पर समाप्त करना चाहेंगे, जिस पर सभी सोच सकते हैं। जरूर। अगर हम कर्म के सिद्धांत को एक कॉस्मिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह देखें, तो क्या ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कभी कोई गलती नहीं करता, जिसका कोड इतना सटीक और अचूक है कि वो हमेशा बिना किसी अपवाद के सही परिणाम देता है? और अगर ऐसा है तो क्या इस दुनिया में सच में कुछ भी अन्यायपूर्ण हो सकता है?